चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सहज भेद विज्ञान होता है। इस रहस्य का उद्घाटन होता है कि आज तक जो मैंने माना था कि कोई पराया इस ज्ञान की ज्योति पर आवरण डाल रहा है,
किसी पराये के कारण यह ज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं हो रही, परंतु जब अनुभूति हुई तब यह सत्य जाना, समझा कि ज्ञान की ज्योति को ढकने वाला और कोई पराया नहीं। ज्ञान की ज्योति को ढकने वाली स्वयं की ही अशुद्ध पर्याय, मिथ्यात्व की पर्याय। दीपक की ज्योति को ढकने वाला और कोई नहीं, दीपक का धुआं ही दीपक की ज्योति को ढकता है। फिर भी वह धुआं बाधक नहीं बनता जो ज्योति की स्पर्श ना करना चाहे। ऐसे ही जब ज्ञान ज्योति की स्पर्श ना होती है तब राग और द्वेष के विकारी भावों का धुआं तो होता है, मगर वह धुआं अनुभूति में बाधक नहीं बनता। अनुभूति हुई कि प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा हुई। अनुभूति हुई कि परमात्मा देह के परमाणु को छूता नहीं, ऐसी श्रद्धा हुई। और भगवान आत्मा ये देह के परमाणु को छुए, यह बात तो दूर, क्योंकि दोनों की जाति ही विपरीत है। एक चेतन है, एक अचेतन है। सम्यक दर्शन प्रकट होने पर प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता की श्रद्धा होती है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, तीर्थंकर भगवान के चरण जमीन को नहीं स्पर्श करते, इसमें इतना आश्चर्य नहीं। हमारे चरण भी जमीन को स्पर्श नहीं करते। ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता की श्रद्धा, इसी के बल पर, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है वह अपनी सत्ता के बाहर नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य का जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये जो स्वभाव अपनी सत्ता के बाहर नहीं जाता। और इसलिए ज्ञानी यह मानते हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु को भी छूता नहीं है। पिंड के रूप में दिखाई देते हो ये परमाणु शरीर के, या फिर और ये टेबल, कुर्सी, खिड़की, दरवाजे, दीवार, ये सब परमाणु पिंड के रूप में दिखाई देते हो, मगर श्रद्धा में वह स्वतंत्र है। और उस श्रद्धा के बल पर ही आश्चर्य नहीं होता उस अवस्था के पलटने का। जैसे दीवार है, भूकंप आया और गिरी, अज्ञानी को लगेगा अरे ये क्या हो गया। दीवार तो दूर की बात, एक दिया भी यदि गिर जाए और मिट्टी बैर बिखेर हो जाए, अरे ये क्या हो गया। मगर ज्ञानी ने वो बैर बिखेर होते हुए दिए को पहले से ही बिखरा हुआ देखा है। प्रत्येक परमाणु को ऐसे स्वतंत्र देखा है, इसलिए आश्चर्य नहीं होता कि ये क्या हो गया। और इसलिए भले ही ज्ञान में वे जानते हो कि ये पुद्गल स्कंद है, मगर ज्ञानी की श्रद्धा में प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्रता ऐसी स्थापित हुई, और उस स्थापित होने का मूल कारण चैतन्य तत्व पर्याय में स्थापित हुआ। चैतन्य तत्व सत्ता स्वरूप, ये चैतन्य तत्व जो त्रिकाल सत है, उसका होना ही पर्याप्त है। मैं क्यों आनंदित हूं, मैंने क्या पाया? कुछ नहीं। ज्ञानी को जब आनंद प्रकट होता है, वो आनंद में पाता कुछ भी नहीं। कुछ भीतर कुछ आ गया, कुछ मिल गया, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये अनुभव कि मैं हूं, मैं का अनुभव। मगर वो जो मैं का अनुभव है, वो मैं का भाव त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता है। मैं का अर्थ ये देह के परमाणु नहीं, मैं का अर्थ विकल्प नहीं, ये चैतन्य सत्ता।
क्योंकि उस मैं को तो वे छोड़ करके इस चैतन्य महल में प्रविष्ट हुए हैं। मैंने सुना है एक व्यक्ति राजमहल में प्रवेश कर रहा था। वहां की एक शर्त थी कि भीतर यदि जाना है सब कुछ बाहर छोड़कर जाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने अपने पास में जितना धन था, बाह्य संपत्ति थी, सब बाहर छोड़ दी। फिर भीतर जा रहा था। द्वारपाल ने रोका और कहा कि कहाँ जा रहे हो? अभी तुमने ये वस्त्र पहने, ये भी उतारो वरना भीतर न जा सकोगे। वस्त्र भी उतार दी। फिर भीतर प्रवेश कर रहा था। वह राजमहल था, वह राज का महल था, वो परमात्मा का महल था, वो देव का महल था, वो मंदिर था। द्वारपाल ने कहा अब भी आप अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा अब क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जैसा तुमने कहा सब कुछ तो मैंने बाहर छोड़ दिया, अब तो मैं ही हूं। द्वारपाल ने कहा ये जो मैं ही हूं उस भाव को भी तुम बाहर छोड़ दो, तभी तुम अंदर प्रवेश कर सकोगे। ये जो मैंपना है वो देह का मैंपना, वो अहंकार का मैंपना। मैं ऐसा जो बार बार वाक्यों में प्रयोग करता है कि ये मैं हूं, उसका भाव अहंकार सदाकाल मत समझना। मैंपना तो स्थापित होता है, अहमपना तो होता है, सम्यक दृष्टि को मैंपना होता है। ये श्रद्धा गुण का परिणमन ही ऐसा है। जो परिणमित होती है श्रद्धा, तो श्रद्धा का कार्य ही है कि मैं ये हूं, ये मैंपना। सिर्फ इतना है कि इसलिए श्रद्धा सम्यक होते ही मैंपना छूट नहीं जाता, मैं का जो विषय बनता था वो बदल जाता है। पहले जो मैं का विषय बनता था, देह बनता था, मैं का विषय बनता था, शरीर के अंग बनते थे। अब वो मैं का विषय बदल गया और चैतन्य सत्ता मैं का विषय बना। स्वयं की अस्थि की श्रद्धा आचार्य कुंदकुंद देव ने पंचास्तिकाय संग्रह में स्वयं की अस्थि की श्रद्धा प्रकट होने हेतु हमारे लिए इस ग्रंथ के शास्त्र की रचना की। जैसा हमने पिछले कुछ दिनों से आचार्य कुंदकुंद देव के बारे में सुना जाना, इस कलिकाल में ऐसे महान आचार्य साक्षात सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के यहाँ पधारे। 8 दिन विदेह क्षेत्र वहाँ रहे। साक्षात परमात्मा सिमंदर परमात्मा सिमंदर मुखथी फूलड़ा करे एनी कुंद कुंद गूथे माड़। शुद्ध ऐसी चैतन्य की पुकार, मिला हुआ नहीं, भेड़सेल वालों माल न तो। सीधो तीर्थंकर भगवान की वाणी सांभळीने इस भारत की भूमि पर आचार्य कुंदकुंद देव समयसार आदि ग्रंथों की रचना करते हैं। इन ग्रंथों की रचना में तुमने बहुत बार ये देखा हो, उनकी एक तस्वीर देखी हो, एक हाथ तुमने देखा हो यहाँ जैसे हृदय पर है और दूसरा हाथ ऐसा है जैसे लिख रहे हैं। ये आचार्य कुंदकुंद देव के बारे में नहीं, सभी आचार्य, सभी उपाध्याय, सभी साधु के बारे में है कि जो भीतर में डुबकी लगाते हैं और बाहर में ये लिखते हैं, फिर भीतर में डुबकी लगाते हैं और बाहर में लिखते हैं। इसी के बीच में उनकी परिणति की निर्मलता हर समय बढ़ती जाती है
पूर्ण शुद्धता की ओर यात्रा होती है। पंचास्तिकाय संग्रह आचार्य कुंदकुंद देव की ऐसी ये अनमोल रचना कि जिसे पंच परमागम में स्थान मिला है। 5 परमागम है: समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़ और पंचास्तिकाय संग्रह। ये पंचास्तिकाय संग्रह जिसमें 5 अस्तिकाय का वर्णन है, 5 अस्तिकाय का वर्णन और परमागम में भी 5वें क्रम पर, और आज हमारी व्याख्यान माला का भी 5वां दिन है। इस दिन ये पंचास्तिकाय संग्रह में जो मूल प्राकृत भाषा में लिखा गया 173 गाथा, इस शास्त्र पर आचार्य कुंदकुंद देव ने 173 गाथा की रचना की। और उसके बाद में जैसा अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार पर टीका लिखी, प्रवचन सार पर लिखी, ऐसे ही आचार्य अमृतचंद्र देव ने पंचास्तिकाय संग्रह पर भी टीका लिखी। उस टीका का नाम रखा समय व्याख्या। और उनके बाद लगभग 300 वर्ष बाद, आज से 700 वर्ष पहले जो आचार्य जयसेन हुए, उन्होंने पंचास्तिकाय संग्रह इस पर एक टीका लिखी, तात्पर्य वृत्ति टीका, जो पंचास्तिकाय संग्रह की टीका भी है। तो पंचास्तिकाय संग्रह पर उन्होंने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी। उसके बाद ये आचार्यों की टीका तो आप सब जानते होंगे, मगर मुझे जो पंचास्तिकाय का स्वरूप सरल भाषा में समझ में यदि आया हो तो ये परम कृपालु देव की देन है। क्योंकि परम कृपालु देव ने भी पंचास्तिकाय की एक टीका लिखी है, एक संक्षिप्त टीका जो आज अभी हमारे पास में उपलब्ध है। पंचास्तिकाय की संक्षिप्त टीका जब मैं मुंबई में था, लगभग 2004 से 2006 के वर्ष के बीच में, चौपाटी पर प्रेमपुरी आश्रम है, वहाँ पर 173 गाथा हर रविवार को हम पढ़ते थे, समझते थे। कितने वर्षों तक वो सत्संग हुआ था। उस समय 173वीं, ये 173वीं गाथा, तब से मेरी ये भावना थी कि ये स्वरूप बच्चे बच्चे को जानना चाहिए। और जब आध्यात्मिक साधना केंद्र में यहाँ पर 125-130 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को, तब उन बच्चों के लिए मैंने ये सोचा कि पंचास्तिकाय संग्रह उन्हें पढ़ना चाहिए। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, दुनिया जिन्हें 18 जाति के बच्चे देखो एक छत के नीचे बैठते हैं, और उस समय तो छत भी नहीं थी, घर के आंगन में बैठते थे। और ऐसी स्थिति थी, आज जिस समय बैठते किसी को नींद नहीं आ सकती। एयर कंडीशन कमरे में बैठे तो थोड़ी देर में नींद आ सकती है, वहां पर नींद नहीं आ सकती, क्योंकि वहां पर खुला मैदान। और कभी कभी वो बकरी, भैंस, गाय रात के टाइम पर आते, तो ऐसे दौड़ते दौड़ते आते तो जागना ही पड़ता। मगर वो बच्चे जो पंचास्तिकाय की गाथा, ये गाथा पढ़कर के उन गाथाओं पर वे सुनते थे, ऐसा नहीं, वे स्वयं प्रवचन देते थे। और उन्होंने जो जो भी पढ़ा था उसके वीडियो आप YouTube पर देखते हो। एक एक जो वितरागी भगवान, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, धर्म के 10 लक्षण, छोटे छोटे बच्चे जो जन्म से जैन कुल में पैदा हुए, उनके मुख से भी मैंने ये नहीं सुने थे। ये मेरे जीवन का अनुभव है, जो यहाँ के बच्चे बोलते थे, सीखे हुए। इतना अहोभाव, आज हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आज हम जमीन कंद नहीं खाएंगे। मुझे ये नहीं लगा कि आचार्य देव द्वारा रचित ये ऐसा महान ग्रंथ बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। ये इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें ये ग्रंथ कठिन नहीं लगना चाहिए, बच्चे भी ये ग्रंथ पढ़ते हैं। इस शास्त्र में 5 अस्तिकाय का वर्णन किया है। जिसे कहो कि 6 द्रव्य जो है,
6 द्रव्य में 5 द्रव्य अस्तिकाय है। जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, ये 5 द्रव्य ये अस्तिकाय है। काल द्रव्य जो है वो अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय का अर्थ होता है बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। काय का मतलब वो बहुप्रदेशी। अस्थि जो है वो अस्थि का अर्थ है होना। काल द्रव्य है, उसकी अस्थि तो है मगर वो अस्तिकाय नहीं है क्योंकि वो एक प्रदेशी द्रव्य है। जो आकाश है, आकाश के असंख्य प्रदेश है। आकाश के जो प्रदेश है वे असंख्य प्रदेश है। यह थोड़ा सिद्धांत सूक्ष्म है, उसको समझना। लोकाकाश के जो प्रदेश वो असंख्य प्रदेशी, ये लोकाकाश असंख्य प्रदेशी। अलोकाकाश है वो अनंत प्रदेशी, ऐसा। और लोकाकाश जो है वो लोकाकाश अलोकाकाश के बीच में इतना बिंदु जैसा, क्योंकि लोकाकाश से अलोकाकाश अनंत गुना बड़ा है, अनंत गुना। तो अनंतवा भाग हुआ ना। अलोकाकाश का अनंतवा भाग ये लोकाकाश है। और उसको ऐसे समझो, ऐसा ये वस्तु का स्वरूप। जैसे ये तुम एक हॉल को देखते हो और उसमें बीच में ही एक झूमर लटक रहा है, तो उस झूमर को तुम देखते हो, एक छोटा सा झूमर बिल्कुल बीच में, और चारों ओर वहां झूमर नहीं है। ये लोक की रचना ऐसी है कि जो आकाश है, जो खाली जगह तो अनंत प्रदेशी, उसके बिल्कुल मध्य में ये लोकाकाश, ये लोक है। और उस लोक में ये जीवादि द्रव्य रहते हैं। ये जीवादि 5 द्रव्य, आकाश तो है ही मगर जीवादि 5 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य जिसमें रहते हैं ये आकाश। और उसमें हम जो यहां रहते हैं ये मध्य लोक है। इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक, नीचे अधोलोक, ये 3 लोक, जो एक एक प्रदेश है लोक का, एक एक प्रदेश, उस एक प्रदेश पर एक कालाणु की सत्ता है। एक कालाणु, वो कालाणु का अर्थ है जो जीवादि द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त होता है वह काल द्रव्य है। और काल द्रव्य के सबसे छोटे अंश को, उसको कालाणु कहते हैं। जैसे पुद्गल है ना, तो पुद्गल का सबसे छोटा अंश उसको कहते हैं परमाणु। ऐसे ही काल का छोटा अंश उसका नाम है कालाणु। और ये कालाणु अरूपी है। पुद्गल द्रव्य के अलावा ये 5 द्रव्य अरूपी है। ये जो पंचास्तिकाय संग्रह में 6 द्रव्य का वर्णन किया है और 9 पदार्थ का वर्णन किया है, मैं आपको संक्षिप्त में ये बताऊं। 6 द्रव्य का और 9 पदार्थ का, और अंत में मोक्ष मार्ग प्रपंच चूली का अंतिम तीसरा चैप्टर पंचास्तिकाय संग्रह का है। उसमें मूल यह है कि जो सत्ता स्वरूप है, अस्तिकाय जो शब्द है ना, जो इस जगत में सत्ता स्वरूप है वो सत है, उसका कभी असत में रूपांतरण नहीं होगा। जो है सो है और जो नहीं है वो कभी नहीं है। उसका भाव उसमें ये बताना चाहते हैं कि इस जगत में एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसकी उत्पत्ति हुई हो, और एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका नाश होने वाला हो। द्रव्य की अनादि अनंत सत्ता की सिद्धि करने वाला। इसलिए जो कहा ना कि मैं चैतन्य मात्र हूं, यही आनंद का कारण। मैं हूं भगवान आत्मा, बस यही आनंद का कारण है। कुछ मिला नहीं है मगर मेरी सत्ता है।
आनंद के आश्रय से आनंद प्रकट होता है। और उसमें भेद करना हो, अभी तुम्हें जो आनंद आएगा ने, तुम उसमें भी भेद विज्ञान से इस सत्य को जानना। जब तुम्हें द्रव्य की स्वतंत्रता की, मैं चैतन्य तत्व ऐसा स्वतंत्र हूं, कभी सत्संग सुनते सुनते तुम्हें जो आनंद आए, तो उस समय भी ये जागृति कि ये आनंद में भी जो ये तरंगों का उछलना है, अरे वाह अच्छी बात सुनी, अरे वाह ये तो हमने सुना नहीं था, अरे वाह, नहीं, ये आत्मा का आनंद नहीं। आत्मा का आनंद कि मैं आनंद स्वरूप हूं, इसी के लक्ष्य से अभी जो तुम्हारा लक्ष्य है वो वाणी बन रहा है। अभी का लक्ष्य वाणी है, अभी का जो लक्ष्य है वो वाणी सुनने का विकल्प है। अभी का जो आनंद है वो वाणी के प्रति राग का विकल्प है। मगर चैतन्य तत्व की अस्थि का जो आनंद है कि जिसमें कार्य आनंद का कारण नहीं बनता है, वो समझना इस बात को। जो कार्य है वो कार्य आनंद का कारण नहीं बनता, वो जो त्रिकाल सत्ता है वो सत्ता आनंद का कारण बनती है, आनंद का कारण बनती है, अर्थात उसके आश्रय से आनंद होता है। ऐसा उसके आश्रय से सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, देव दर्शन करते करते, गुरु की भक्ति करते करते, ये जितना भी आनंद आता है, पंचास्ती का संग्रह में कहा, यहां पर पहुंच करके जीव फंस जाता है कीचड़ में, इसलिए इसमें भी नहीं फंसे थे। अरिहंत भगवान की भक्ति में, वहां अंत में ये लिखा, अरिहंत भगवान की भक्ति में फंस जाता है, भक्ति के राग में फंसता है। राग में फंसता है अर्थात क्या कि जो राग का भाव उत्पन्न होता है उस समय उसने राग का भाव उत्पन्न होता है, उस समय उसने अपना फैलना राग में माना, अपना फैलना राग में माना। और ज्ञान वो जो अनादि अनंत है, जो नित्य सत्ता है ज्ञान की, जिसमें पलटना नहीं, ऐसी जो ध्रुव सत्ता है, उसमें से उसकी रुचि हटी, और जिसका जन्म मरण है आकुलता, जिसमें ऐसे राग जो अभी था नहीं और अभी रहेगा नहीं, ऐसा आया कि गया, ऐसा जो राग, उस राग में उसकी जो तन्मयता, अरिहंत भगवान की भक्ति का राग, उस राग में जो राग में फैलना, स्वयं का मानना, इस फैलने के कारण कि मैं फैला, ऐसा फैलने के कारण ने फैल गया ऐसा नहीं, मैं फैला, ऐसी मान्यता के कारण वो आनंद पर कुलाड़ी मार करके आनंद पर प्रहार करता है, आनंद का घात करता है। ये आनंद का घात, और ज्ञानी को प्रति समय ये जागृति कि अरिहंत भगवान के प्रति भक्ति का भाव आया, कुलाड़ी नहीं मारी आनंद पर। क्यों? क्योंकि भक्ति का भाव, उसमें मेरा फैलना नहीं है जो, और अपना अस्तित्व, मेरी अस्थि है, वो मेरी अस्थि स्वतंत्र है, ऐसी श्रद्धा के बल पर। इसलिए तो नरक में नारकी के खंड खंड जितने टुकड़े हो जाए शरीर के, तो भी वो मेरी महानता, उसको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, और जब वो व्यक्ति कहता है मेरी बहुत पिटाई हुई, कहते इतनी पिटाई हुई मगर तुम मरे नहीं ने, बच गए ने, यही महानता है। शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े हुए, मगर जिस ज्ञान दर्पण में वो शरीर के टुकड़े प्रतिबिंबित होते, वह ज्ञान दर्पण के टुकड़े नहीं हुए, वह ज्ञान दर्पण तो ज्ञान दर्पण ही रहा। यह ज्ञान दर्पण मैं हूं। ऐसा ये ज्ञान दर्पण मेरा होना ही पर्याप्त है। इसलिए परम कृपालु देव ने ये पंचास्तिकाई को पढ़ा, समझा और जोर दिया अस्थि पर,
पंचास्ति कहते हैं, 5 अस्थि, अस्थि काय। इसलिए कृपालुदेव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मादि अस्तित्वना आपे कया प्रकार अस्तित्व, ये अस्थि। तुम एक भी शास्त्र लेकर आओ जो मैं आपको आत्मसिद्धि शास्त्र में न बताऊं। ये कृपालुदेव की ये विशेषता। परमागम आगम जो भी ये आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालुदेव ने आत्मा है से शुरुआत की नहीं। है का मतलब क्या? आत्मा है अर्थात आत्मा का अस्तित्व है। यह अस्तित्व वो नित्य है, वो तो बाद में बताया, मगर पहले है ये तो कहो है। वो बाद की बात बाद में है। यदि है ही नहीं तो नित्य कैसा? दुकान पर जाकर के दुकानदार को पूछा कि आपके पास यह माल है, तो दुकानदार ने कहा है। फिर उसने दिखाया कि हाँ देखो ये है। उसके बाद तुम्हारा ये प्रश्न होता है कि इसकी कोई गारंटी वारंटी है? यदि वो माल ही नहीं तो गारंटी वारंटी की बात कहां है? इसलिए शिष्य ने पूछा क्या आत्मा है? कृपालुदेव ने कहा हाँ है। तो इसकी कोई गारंटी है कि हाँ आत्मा नित्य है? बाद में कहा उसकी गारंटी है कि नित्य टिकने वाला है, मगर शुरुआत होगी अस्थि से, अस्थि से कि उसका होना। और इसी वजह से अस्थि से ही शुरुआत होती है। इसलिए विशेष गुण से या सामान्य गुण से? पहले सामान्य गुण जो सब में है, सामान्य विशेष, विशेष सामान्य नहीं, सामान्य विशेष। इसलिए सामान्य प्रतिभास और विशेष प्रतिभास ऐसा कहा ना। जब वो प्रतिभास होता है वो चेतना में, वो सामान्य प्रतिभास पहले होता है, विशेष प्रतिभास बाद में होता है। सामान्य प्रतिभास का नाम है दर्शन, विशेष प्रतिभास का नाम है ज्ञान। ज्ञान से पहले दर्शन होता है ना, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये। और केवल दर्शन तो ज्ञान के साथ होता है, केवल ज्ञान के साथ। मगर वो जो ज्ञान और दर्शन में सामान्य प्रतिभास पहले, दर्शन पहले और ज्ञान बाद में होता है। मगर फिर भी हम बोलते ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन, दर्शन ज्ञान नहीं, ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा। क्योंकि वो ज्ञान ने ये जाना है कि दर्शन पहले होता है और ज्ञान बाद में होता है। ये जानने वाला तो ज्ञान है, ऐसा ये दर्शन नहीं जानता, ये ज्ञान ने जाना है कि ज्ञान से पहले दर्शन होता है। ये थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है ऐसे। तो सामान्य पहले और विशेष बाद में। और जो सामान्य पहले है उसमें 6 सामान्य गुण, सामान्य गुण विशेष गुण में। तो सामान्य गुण जो है उसमें अस्तित्व गुण सबसे पहले, वहां पर भी अस्थि को पहले लिया। अस्थि पहले है कि नहीं, और प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत टिक करके रहेगा। पंचास्ति का संग्रह में ये कहा कि जो है वो सदा काल टिक कर रहेगा, जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं होगा। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का स्वरूप प्रारंभ में बताया। जीव और पुद्गल, क्योंकि ये 2 द्रव्य ऐसे हैं, आपने सुना होगा जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु है याही का विस्तार। तो जीव पुद्गल के बीच में ये भेद विज्ञान के लिए, क्योंकि धर्मास्तिक है अधर्मास्तिक है, आकाश और काल, उसमें इतना एकत्व नहीं जितना ये देह के परमाणु में। द्रव्य का स्वरूप गुण और पर्याय सहित जो है वो द्रव्य है। गुणों का जो पिंड है वह भी द्रव्य है। यह अलग अलग अपेक्षा, गुण और पर्याय सहित है वह भी द्रव्य है। गुणों का जो पिंड है वह भी द्रव्य है। भगवान आत्मा जिसमें अनंत गुण है और अनंतानंत पर्याय है,
प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और अनंत अनंत पर्याय है, और गुण का स्वरूप ऐसा है कि गुण एक समय के लिए भी पलटता नहीं है, और पर्याय का स्वरूप ऐसा है एक समय के लिए भी पलटे बिना रहती नहीं है। ऐसा इसका मतलब क्या कि इस जगत में है क्या, इसको समझो। इस जगत में है क्या कि इस जगत में 6 द्रव्य है। तो 6 द्रव्य में क्या है कि गुण है और पर्याय है। द्रव्य में गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं। तो गुण किसे कहते हैं कि जिसको आप बदल नहीं सकते। पर्याय किसे कहते हैं जिसको बदलने से रोक नहीं सकते। इसका मतलब यह हुआ कि गुण में भी कुछ नहीं कर सकते, पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि द्रव्य में कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि विश्व में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव्य का समूह ही विश्व है। इसलिए सारे जगत का मैं अकर्ता हूं। यह पंचास्तिकाय का प्रारंभ का यह सिद्धांत, अकर्ता भाव। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से स्वतंत्र, यह स्वतंत्रता। और प्रत्येक अज्ञानी यही तो भावना पाता है। बंधन किसको अच्छा लगता? भले ही हम बोलते हैं कि हमें मुक्त होना है, मगर बंधन में मुक्ति को माना है। बंधन में भी कहीं ना कहीं मजा आता है। बंधन भी हमारा इतना आनंददायी हो गया है, अनंत अनंत काल के इस बंधन के साथ में रह करके दुख से भी ऐसा नाता जुड़ गया है। टॉल्स्टॉय अपनी मां के साथ एक बार नाटक देखने गए थे। नाटक में एक दृश्य ऐसा आया कि मां रोने लगी। टॉल्स्टॉय ने कहा, मां क्यों रो रही है? ये नाटक ही तो है। टॉल्स्टॉय ने उस बच्चे ने कहा, ये नाटक ही तो है। मां को गुस्सा आ गया। चुप! वो जो रोने का मजा आ रहा था उस मजे को बिगाड़ दिया। माने वो रोने के भाव के साथ भी ऐसा नाता जुड़ जाता है। तुम्हें कभी कभी उसमें भी तुम्हें एहसास होगा कि मजा आ रहा है। दुख के साथ भी अभी मजा लेना शुरू कर दिया है। जब तक दुख नहीं तब तक जिंदगी। इससे तो कहते हैं जिंदगी में सुख दुख तो चाले, सुख दुख चाले। अकेला सुख नहीं, दुख भी चाले। इसी का नाम तो जिंदगी है। ज्ञानी कहते हैं जिसमें दुख का प्रवेश नहीं, इसका नाम जिंदगी है। ये जीवन जिसमें दुख होता ही नहीं, इसका नाम जीवन है। और कौन सा जीवन? ये मनुष्य जीवन नहीं। ये जो ज्ञान है, ये जो चैतन्य है, जो अनादि अनंत चैतन्य है, जो जीवन है मेरा, चिति शक्ति है ना, तो जो अनादि अनंत ये चैतन्य है, जो मेरा जीवन है, उस जीवन में विकल्प नहीं है। इसलिए उस जीवन में दुख नहीं है। मेरे जीवन में दुख नहीं है। ये जागृति हो। ये भेद विज्ञान प्रति समय रहे। ऐसा है ये स्वरूप। जीव और पुद्गल ये दोनों द्रव्य स्वतंत्र एक साथ रह करके भी एक दूसरे में मिल न सके। वरना मुर्दा जो है वो मुर्दा जानने रूप कार्य करता, जानने रूप परिणमित होता। जब ये शरीर के परमाणु में ऐसा लगे, तत्समय ये जागृति, गर्म पानी में हाथ लगा तत्क्षण ये जागृति की ये ज्ञान का जानने रूप कार्य हुआ है। इसमें ये जो चमड़ी जो गर्म पानी को छू रही है, ऐसा कि मैंने गर्म का अनुभव किया,
वहां पर ये भेद ज्ञानी को रहता है कि ये जो कर्म का ज्ञान हुआ ये ज्ञान का परिणमन है, इसमें ये चमड़ी का परिणमन नहीं है। उसको कहते हैं ये भेद विज्ञान देह के परमाणु से, कि वो परमाणु स्वयं जानने रूप परिणमित नहीं हुए। और जो देह के प्रति ये जो भाव उत्पन्न होते हैं वे भाव देह में जाते नहीं। कल्पना हो सकती है मगर एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य में नहीं जा सकती। श्रद्धा पर में जाती है, पर में जाती है अर्थात पर में एकत्व करने जाती है। श्रद्धा आत्मा का अंश है, आत्मा का गुण, और उसकी वो पर्याय, वो श्रद्धा का परिणमन। भारत अमेरिका नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता, मगर भारतीय अमेरिका जा सकता है, उसका अंश भारत का अंश। तो ऐसे द्रव्य है वो परद्रव्य में नहीं जाता, मगर द्रव्य का जो अंश ऐसी श्रद्धा गुण की पर्याय वो परद्रव्य में एकत्व करने जाती है। मगर एक बात खास कि जो भारतीय अभी अमेरिका जाता है वो अमेरिका जाकर के भी वो अमेरिकन नहीं है, वो भारतीय होकर के अमेरिका में है। ऐसे ही श्रद्धा भले पर में एकत्व करे तो भी वो पर की नहीं है, वो आत्मा की रह करके ही पर में जाती है। यह स्वतंत्रता है द्रव्य की। जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, ये दोनों की स्वतंत्रता। तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, इसके लिए तो बैठे हैं, मुक्त होना चाहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। वो तोते जैसी हालत है, जो तोता बोलता है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, रट लिया। मालिक ने तोते का जो पिंजरा था वो पिंजरा खोला, तोता बोलता है स्वतंत्रता, उड़ा स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और फिर पिंजरे के अंदर आया स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उस तोते जैसी हालत, मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मुंबई में एक पंडित जी थे, उन्होंने किसी की कसौटी की थी, वो मुझे याद आई। एक व्यक्ति ने पूछा, सचमुच में बहुत थक गया हूं संसार से, बहुत थक गया हूं, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अच्छा एक काम करो, आप 1 लाख रुपए मुझे दे दो। हैं? 1 लाख रुपए दे दो? बोले आपको तो मोक्ष चाहिए ना, मोक्ष जब चाहिए तब 1 लाख रुपए नहीं, जितने हैं वे सब, और यहां तक कि ये शरीर के परमाणु भी छोड़ना है। तुम जरा कल्पना तो करो, अभी तुम्हें जो मोक्ष चाहिए और इसी समय तुम्हें मोक्ष मिल जाए तो कितने जाने को तैयार है इस समय। कि चलो मोक्ष की एक गाड़ी जा रही है, वैसे जाती नहीं है, मगर मोक्ष की एक गाड़ी जा रही है, और उसमें अब भी जिस स्थिति में तुम हो, एक बार ये आएगा ना, बेटे को बोल, बच्चे को बोल दो, पत्नी को बोल दो, जा रहा हूं, एक बार ये भाव आएगा ना। वो इतना जला हो कि आग में हाथ डाले कि कल हाथ को निकालूंगा, ऐसा नहीं, बाद में निकालूंगा, तत्क्षण मैं ऐसी कसौटी करता कि चलो मोक्ष जाना है, अभी गाड़ी जा रही है, अभी कुछ भी नहीं करना, अभी यहां से बैठो। और मेरे विद्यार्थी अभी, तब फिर मैं उनको कहता, अभी तेरे को मुफ्त में मोक्ष मिलता है तो भी करके सोचता है, तो पुरुषार्थ करके कब जाएगा? स्वतंत्रता, द्रव्य की स्वतंत्रता, वो इतना जला हुआ हो, क्षणिक के बोध से इतना जला हुआ, अनित्य के बोध से इतना जला हो। इसलिए अनित्य और नित्य का स्वरूप 6 द्रव्य के स्वरूप में पंचास्तिकाय में समझाया है। परछा के कटने से स्वयं को कटता हुआ माने वह मूर्ख है, और शरीर का कटना वो मेरी परछा नहीं,
वो तो परद्रव्य की बात हुई। ऐसा उस समय ऐसा लगे ये क्रिया, देह की क्रिया, ये 6 द्रव्य का स्वरूप समझ करके जीव जो जानने वाला, जिसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण, पुद्गल द्रव्य जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण आदि अनंत गुण, ये पंचास्तिकाय में ये 4 गुण पुद्गल के आपने सुने, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इंद्रिय होती है 5 और पुद्गल के गुण जो कहे वो 4। उसके पीछे भी ये 4-5 के बीच में एक रहस्य कि स्पर्शन इंद्रिय जो है तो स्पर्शन इंद्रिय से वो स्पर्श गुण पुद्गल का, रसन इंद्रिय में रस गुण आ गया, घ्राण इंद्रिय तो उसमें गंध गुण आ गया, चक्षु इंद्रिय तो उसमें वर्ण गुण आ गया, मगर कर्णेंद्रिय का जो विषय है वो जो ध्वनि है वो पुद्गल का गुण नहीं कहा। यद्यपि ध्वनि स्वयं पुद्गल है मगर उसके पुद्गल के गुण में नहीं लिया, वो पुद्गल का गुण नहीं, क्योंकि गुण उसे कहते हैं जो सभी द्रव्यों में हो। जैसे ज्ञान है वो संसारी में है, मुक्त में है, एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय सभी में है ये ज्ञान, इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण है। सुख सभी जीवों में है, सुख आत्मा का गुण है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सभी पुद्गल में होते हैं, इसलिए उन्हें गुण कहा। मगर जो ध्वनि है वो ध्वनि परमाणु में नहीं, क्योंकि ध्वनि कब उत्पन्न होती है? 2 के टकराने से, और परमाणु अकेला है, इसलिए परमाणु में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, अकेला है, इसलिए कहते हैं टकराहट होती है, 2 हो तो टकराहट होती है। एक हाथे ताली न बजे, 2 हाथ से ताली बजती, वो 2 परमाणु, उसको कहते स्कंद। और स्कंद में भी ये नियम जानो, 22 प्रकार की वर्गणाओं में एकमात्र जो भाषा वर्गणा जो है, जो ध्वनि रूप परिणमित होती है, भाषा रूप परिणमित होती है, उनका ये कार्य है, उनका ये परिणमन है। इसलिए भाषा जो है, ये ध्वनि है, ये पुद्गल के भाषा वर्गणा की पर्याय है, उसका टकराना। वो अभी ध्वनि है और अभी नहीं रही, वो पर्याय है, वो द्रव्य नहीं, वो पर्याय है, और वर्गणा तो बदलती रहती है। इसलिए पुद्गल का ये जो स्वरूप पंचास्तिकाय में, कि पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये चारों, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये पुद्गल में ये चारों गुण, उन्हें गुण कहा पुद्गल का। पुद्गल शब्द ही ऐसे पड़ा कि जो बदलता रहे, उसका नाम है ना पूर्ण गलन। जो भरता है गलता है, पूर्ण गलन, पूर्ण गलन, वो भरता है फिर वो गलता है, बनना मिटना, बनना मिटना, वही पुद्गल है। वो पुद्गल नाम से ही उसका स्वभाव समझ में आता है। तो उसमें जो परमाणु और स्कंद, परमाणु का दूसरा नाम है वर्ग और स्कंद का ही दूसरा नाम है वर्गणा। ये अनंत परमाणु का पिंड ऐसा, अनंत परमाणु का पिंड, और एक भगवान आत्मा। एक फैक्ट्री हो ने, जो फैक्ट्री ની વાત આવી ફટાફટ આમ તૈયાર થઈ ગયા, ભગવાન આત્મામાં આવા તૈયાર નથી થતા, તૈયાર हो जाते। अच्छा फैक्ट्री, पैसा, अच्छे अच्छे की नींद खुल जाती है। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में पार्टनरशिप में बिजनेस चालू हुआ तो 2 पार्टनर नहीं, कितने पार्टनर? उसमें
100 पार्टनर मिलकर के ये फैक्ट्री खुली है। खाली 100 कह रहा हूं, 100 पार्टनर मिलकर के। तुम्हें लगे अरे 2 से ज्यादा 3 होते, 4, 100 सुनो कि 100 पार्टनर और उसमें तुम भी एक हो। 99 जो हिस्सा वो किसी पराये का है और 1 हिस्सा तुम्हारा है, और तुमने पूरी फैक्ट्री का मालिक अपने को माना हो तो उसकी सजा कैसी भोगनी पड़ेगी? मालिक बनकर के उसके नाम के पेपर बना लो, जेल में जाना पड़ेगा कि 1 भाग मेरा था, 99 किसी और का। यहां क्या है, ये जो शरीर है, ये शरीर में अनंत पार्टनर है। ये अनंत परमाणु, 1 परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, उसमें मेरा पार्ट कितना है, मेरा भाग कितना है? 1 भगवान आत्मा। तो परमाणु है अनंत, उसमें 1 भगवान आत्मा, ये पूरी फैक्ट्री मनुष्य की, और भगवान आत्मा अपने 1 पार्ट का मालिक है, मगर मानता है ये अनंत पूरे फैक्ट्री का मालिक मैं। और उस कारण से ये संसार के चक्कर में, वहां क्या होता है, फैक्ट्री का मालिक माने तो जेल में जाना पड़ता है। यहां ऐसा है, फैक्ट्री का मालिक माने तो फैक्ट्री में रहने को मिलता है, यह शरीर में से निकल नहीं पाता। यह 6 द्रव्य की स्वतंत्रता, जीव और पुद्गल। पुद्गल उसे कहते हैं जिसको आंखों से देख सकते हैं। आंखों से दिखे उसका नाम पुद्गल, यह बात सही नहीं है। आंखों से दिखे वह पुद्गल, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी की आंख कमजोर हो, उसे आंखों से नहीं दिखता, और कितनी भी आंख देख सकती हो मगर परमाणु को तो नहीं देख सकती, मगर परमाणु पुद्गल है। इसलिए पुद्गल में देख सकना और नहीं देख सकना ऐसा नहीं कहना। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, जो रूपी है, ये परम कृपालु देव ने ये स्पष्ट किया। रूप, ये रूप का भाव, 6 द्रव्य का जो स्वरूप है ना, जो आत्मसिद्धि शास्त्र में स्वरूप शब्द जो अलग अलग जगह 10 जगह पर प्रयोग हुआ है, 10 जगह पर 8 गाथाओं में 2 गाथा ऐसी है जिसमें 2 बार, एक ही गाथा में 2 बार प्रयोग हुआ। और रूप का अर्थ जानते, पुद्गल द्रव्य रूपी है। पुद्गल द्रव्य रूपी है। रूपी का अर्थ कि जिसमें रंग होता है उसका नाम रूपी, ऐसा नहीं है। जिसमें रूप है वो रूप का अर्थ है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण आदि अनंत गुण जिसमें है उसे रूपी कहते हैं। रूप में अनंत गुण आते हैं। अकेला रंग नहीं कहा, वो रूप कहा है। रूप में अनंत गुण आ जाते हैं। इसलिए पुद्गल द्रव्य को जब रूपी कहा है तो उस रूपी में अनंत गुणों की एकता है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब रूप में अनंत गुणों की एकता आती है, तो जब स्वरूप कहा तो स्वरूप में अनंत गुणों की एकता वाला भगवान आत्मा लेना, ऐसा रूप से स्वरूप। पुद्गल जो आंखों से दिखता है, जिससे भेद विज्ञान की शुरुआत हो, पुद्गल की 20 पर्याय है। वो पर्यायों का वर्णन किया है, 20 पर्याय। कर्म की भी 20 प्रकृति है। ऐसी प्रकृति जो पुण्य रूप भी होती है और पाप रूप भी होती है। ये पुद्गल की 20 पर्याय रूपी नाम कर्म की प्रकृतियां होती हैं। ये वर्णन पंचास्तिकाय में है। धर्म अधर्म आकाश काल, गति में निमित्त, स्थिति में निमित्त। मगर जब मैं ये धर्मास्तिकाय पढ़ता तो उसमें धर्म को गति के साथ में लिया,
अधर्म को स्थिति के साथ में लिया, प्रति समय जिसकी गति होती रहे, ये धर्म है। अटक गया कि अधर्म हो गया, इसलिए तो धर्म उसका नाम कि प्रति समय आत्मा की पर्याय परिणमित होती है, आत्मा के आश्रय से परिणमित होती है, वो धर्म अलग है। यहाँ वो धर्मास्तिकाय शब्द का उपयोग किया ना, वो उस वजह से कि लोगों को भ्रम न हो जाए। धर्म का अर्थ जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म ऐसा न ले, अधर्म का अर्थ भी कोई और धर्म ऐसा न ले, इसलिए धर्मास्तिकाय कहा, अधर्मास्तिकाय कहा। और आकाश माने अवकाश, खाली जगह, उसे आकाश का। काल वह भी अरूपी है, उसमें दो प्रकार के काल कहे, निश्चय काल और व्यवहार काल। व्यवहार काल माने ये समय, जो 6 द्रव्य में वर्णन किया है उसी को 7 तत्व और 9 पदार्थ के संबंध में पंचास्तिकाय में इसी का वर्णन है कि 9 पदार्थ में जीव और अजीव। जीव में भगवान आत्मा जो पर द्रव्य से सर्वथा भिन्न, अपनी पर्याय से कथनचित भिन्न, ऐसा जो भगवान आत्मा वह जीव तत्व। अजीव में समस्त पर द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय, निज आत्मा को छोड़कर आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष में आत्मा की अशुद्ध और शुद्ध पर्याय, ये सब वर्णन पंचास्तिकाय में 9 तत्व का स्वरूप समझाते हुए कहा। पुण्य पाप का स्वरूप पंचास्तिकाय में बताया कि ज्यादातर धर्म के मार्ग पर आकर के भी जीव पुण्य और पाप में अटक जाते हैं। कैसा भी शुभ राग हो, उस शुभ राग में उसे साक्षात दुख, ऐसा दुख दिखे, ऐसा है। बोलने का ये विकल्प आया, आपको सुनने का विकल्प आया, इतना दुख मैंने अपने ज्ञान में जाना। साक्षात ऐसा लगे हो सत्संग करके अब उठे ने, बहुत अच्छा काम करके अभी उठ रहे, ऐसा नहीं। दुख को ज्ञान में जाना है और यहां से उठ रहे हैं। सत्संग सुनने का जो राग का विकल्प, ये विकल्प ज्ञान में जाना है। इसलिए तुम्हें अहंकार का भाव ना आएगा, बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया मैंने, ये जागृति रहेगी। और ऐसी जागृति आप परमात्माओं को प्रकट हो। आचार्य कुंदकुंद देव ने ये जो द्रव्य की स्वतंत्रता और प्रत्येक कार्य की स्वतंत्रता समझाई है, इस स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है षटकारक, उस सिद्धांत को आज शाम को हम समझेंगे कि प्रत्येक द्रव्य कैसे अपने अपने में ही परिणमित होता है, और अकर्तावाद का जो सिद्धांत है वो हमारी श्रद्धा में कैसे आए, उसकी चर्चा करेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। आप परमात्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।